Hello everyone. So as you know, in economics also we have to prepare one project file for class 12th, and that will be holding 20 marks in the board examination. There are total 12 topics that have been discussed, that have been prescribed, that have been suggested by the board from which you can prepare your project file. And in today's video, I'll be discussing one of those, that is a project on demonetization. Demonetization is one of the topic, and we will be discussing this today. So first of all, you have to give a cover page, then the acknowledgement. In the acknowledgement, you need to acknowledge your teachers, your friends, your other persons to whom you have interacted. सपोज डिमोनेटाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप किसी बैंक में आपने विजिट किया, तो वहाँ के मैनेजर, आपने किसी पर्सन से इंटरेक्ट किया, आपके नेबर से, रिलेटिव से, उनके नेम्स, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. आफ्टर दैट अ सर्टिफिकेट नीड्स टू बी एडिड टू योर प्रोजेक्ट. देखिए, प्रोजेक्ट को कितना रिच बनाना है, कितना अट्रैक्टिव बनाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि कवर पेज, आफ्टर दैट एक्नॉलेजमेंट, आफ्टर दैट सर्टिफिकेट. द सर्टिफिकेट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू एंड हैज़ टू बी साइंड बाय योर internal teacher, that is your subject teacher, as well as your principal of the school, as well as the external examiner. तो उसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट पे, जैसे ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे सिर्फ जो उनका स्कूल एग्जामिनर है, स्कूल टीचर है, उसी ने सिग्नेचर किया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपने सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के लिए भी एक प्लेस रखें, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनके सिग्नेचर के लिए भी प्लेस रखें, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो वही एक्सटर्नल एग्जामिनर देने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक डीमोनेटाइजेशन. इंडेक्स भी ज़रूर आपको बनाना चाहिए. तो इंडेक्स में हम पेज नंबर मेंशन करें, किस पेज नंबर पे क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया है. नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स, जो भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आपको पेस्ट करनी चाहिए, कलरफुल फ़ोटोग्राफ्स, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव बने. Now, the information should be presented in a precise but in an elaborated manner. So, as you all know, that is in 2016 this demonetization takes place. So, regarding that, the complete information have been prescribed here. And और आप भी जो बनाते हैं तो इंटरनेट आपके पास में है, गूगल है, सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन उसके बारे में. बैंक में जाके आप वहाँ के मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने नेबर्स और रिलेटिव से आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर था, क्या कंडीशंस रही थी, सारा कंप्लीट टॉपिक पहले तो उस एरा के बारे में लिखें. और फिर हमें ये भी मेंशन करना है व्हाट वर द रीजंस फॉर ब्रिंगिंग दिस demonetization policy, what were the effect over the economy of this demonetization policy. पूरा का पूरा हमें डिटेल में सारा एक्सप्लेन करना है. बीच बीच में कलरफुल फोटोग्राफ्स के साथ में प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाना है. सो हेयर इज़ द economics project on the topic of demonetization for you all. This will really help you to understand a little bit about the topic. बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, और भी टाइम बाय टाइम प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे. सून आई विल बी अपलोडिंग अ प्रोजेक्ट ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन बिज़नेस स्टडीज़. मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उस पर मैं प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला हूँ. नाउ द रिएक्शंस ही हैज़ प्रेजेंटेड, व्हाट वर द रिएक्शंस, द सपोर्ट, द क्रिटिसिज्म, द अपोजिशन. तो रिएक्शंस क्या रहे थे इस पॉलिसी पर, वो भी यहाँ मेंशन किए हैं. आफ्टर दैट द स्ट्राइक्स वर ऑल्सो देयर, व्हाट वर द इफ़ेक्ट्स, बैंकिंग पे क्या इफ़ेक्ट आए थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे क्या इफ़ेक्ट आया था, रेलवेज़ पे क्या इफ़ेक्ट आया था, कैश शॉर्टेजेस पे क्या इफ़ेक्ट आया, डेथ्स पे क्या इफ़ेक्ट आया, स्टॉक मार्केट में क्या इफ़ेक्ट आया. तो वो सारा आपको इसके इफ़ेक्ट्स भी मेंशन करने हैं अपने प्रोजेक्ट में. आफ्टर दैट you can present few of the pie charts or the graphs also in your project. That will also make your project rich and attractive. Then transportation disruption,
agriculture. There were effects on many sectors in the economy. Yeah, this one also one of the effect, that is digital transactions and cashless economy has boosted up. You can just see through the graph we can make how can we make our project rich and attractive. जीडीपी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट रहा? टोटल 12 टॉपिक्स बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई एम शेयरिंग एंड सून आई विल बी sharing with you all the remaining 11 topics also. So after that you can just choose any of those topics and you can prepare the best project for yourself. अब इससे ये जो था हमारा डिमोनेटाइजेशन, इससे बचने के लिए क्या क्या लोगों ने तरीके अपनाए थे. सो गोल्ड परचेज, डोनेशंस इन टेम्पल्स, रेलवेज बुकिंग, बैक डेटेड अकाउंटिंग, बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे इससे बचने के लिए. इनकम टैक्स रेट्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ था, डिमोनेटाइजेशन वायोलेशंस भी हुए थे. इनकम टैक्स रेट्स एंड कैश सीजर्स वर सीन एज एन इफ़ेक्ट. अच्छा, अगर आप में से किसी को भी ये जो प्रोजेक्ट फाइल मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ इसका PDF रिक्वायर्ड है, सो यू जस्ट हैव टू मेंशन योर मेल ID in the comment section and I will mail you the complete PDF of this project. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन द इकोनॉमी यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन: tax base up and check on hawala transactions, robust banking system. Again, the advantages of demonetization, disadvantages of demonetization. Total 7 points are there. And finally, coming to the conclusion, that is, it resulted in failure actually. And what were the success points of this demonetization? In the conclusion, obviously the failure points will also be there, and conclusion in the success points will also be there. At the end, you have to attach a bibliography where you will present all the websites, newspapers, the magazines from or books from wherever you have just taken the text or the description. So this was all about the economics project on demonetization. I hope you have got some sort of idea about the preparation of this project. और भी अगर कोई query है तो आप अपना comment में mention कर सकते हैं. I'll explain.